पाकिस्तान, एक ऐसा मुल्क जहां 17 करोड़ से ज्यादा कहानियां सांस लेती हैं, जहां उम्मीद और मुश्किल अक्सर साथ साथ चलती हैं। 50-50 मान लो, दोनों लड़के भी उतने हैं, लड़कियां भी उतनी हैं। पाकिस्तान में ड्रग डीलिंग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सरकार बदलती है, बेचने वाले बदलते हैं, नशा नहीं कम होता। यहाँ दिन और रात का अलग निज़ाम है। जहाँ दिन में रूटीन के काम होते हैं, वहीं रात में मंशियात बेची जाती हैं। यहाँ पैसा सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि ताकत का निज़ाम है। इसी सब के बीच एक ऐसे गैंग का नाम सामने आता है जिसने पाकिस्तान को दुनिया भर में हेडलाइंस बना दिया। यहाँ के जो बड़े बड़े स्कूल हैं उनके टॉयलेट्स में ये सारा सिलसिला जारी है। और कुछ जॉर्डन है, जॉर्डन जाती तौर पे सप्लाई करता ही नहीं। जॉर्डन के आगे सब डीलर्स थे, ये उनके जरिए डिलीवरी देता था। जॉर्डन को किसी ने नहीं देखा हुआ था। इस गैंग ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को भी पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया। दिसंबर 2023 की एक सर्द रात, DHA फेज 6 में एक SHO रात के 2 बजे किसी काम से कॉफी शॉप पर रुकता है। एक कार जो बगैर नंबर प्लेट के एक कॉफी शॉप के सामने रुकती है, लेकिन अजीब बात यह है कि वो कॉफी के लिए नहीं बल्कि 10 सेकंड के लिए रुकती है और चली जाती है। ये मंजर किसी आम शख्स ने देखा होता तो इसे मामूली समझता, लेकिन SHO को ये मंजर अजीब लगा। उन्हें गाड़ी पर नंबर प्लेट का ना होना और क्लोजिंग टाइम पर गाड़ी का गार्ड के पास 10 सेकंड के लिए रुकना अजीब लगा, तो उन्होंने इसके बाद कुछ ऑफिसर्स इस इलाके में डिप्लॉय कर दिए और एज एक्सपेक्टेड 4 दिन बाद फिर वही गाड़ी रात के 2 बजे गार्ड के पास रुकती है। और जब गाड़ी जाने लगती है तो पुलिस फायरिंग शुरू कर देती है और वो गाड़ी फौरी तौर पर भाग जाती है। पुलिस गार्ड को पकड़ती है और इससे तफ्तीश शुरू करती है, तो गार्ड बताता है कि इसे एक कागज के जरिए बताया गया था कि हर 4 दिन बाद एक गाड़ी रात 2 बजे आएगी, 4 पैकेट और 1 लाख रुपए देगी। 1 लाख में से 20,000 अपने पास रखकर पास ही एक फूड चेन के राइडर के बैग में डाल देने हैं। पुलिस ने गार्ड से पूछा कि क्या वो किसी शख्स को जानता है, तो इसने बताया कि वो जॉर्डन को जानता है। जिस शख्स को आप अरेस्ट करने जा रहे हैं वो एक इंतहा दर्जे का नोटोरियस ड्रग डीलर है। UAE में कितना सख्त कानून, इसके बावजूद जॉर्डन की ड्रग सप्लाई UAE तक। एक बात तो साफ जाहिर थी कि इतनी बड़ी तादाद में माल मेक्सिको से पाकिस्तान अथॉरिटीज की मदद के बगैर नहीं आ सकता था। यानी इनके कनेक्शंस काफी स्ट्रॉन्ग थे, इसलिए पुलिस मोहतात थी। इसके बाद SSP फुरकान बिलाल को इत्ला मिलती है कि DHA में एक शख्स कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को माल सप्लाई कर रहा है और ये गैंग पोश एरियाज में मौजूद सप्लायर्स को माल फूड चेन के राइडर्स के जरिए खाने के सामान में पैक करके पहुंचाता है। पुलिस को अपनी तफ्तीश के जरिए पता चलता है कि इस गैंग से मुंसलिक 6 घर डिफेंस में मौजूद हैं। इसी दौरान पुलिस को मोहम्मद अली नामी शख्स पर शक होता है जो गैर जरूरी फॉरेन ट्रैवल पर जाता है। पुलिस इसका पीछा करती है तो इसका लिंक उजैर नामी शख्स के साथ मिलता है। ये जब भी पाकिस्तान में होता तो दिन में 6 मरतबा उजैर से जरूर मिलता।
पुलिस जब उजैर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है तो इन्हें पता चलता है कि इसकी बहन सना के नाम पर रोजाना सिम के हवाले से अजीब एक्टिविटीज होती हैं। कभी नई सिम्स, कभी दिन में 100 कॉल्स वगैरह। पुलिस उजैर, इसकी बहन सना और इसकी माँ समीना इफ्तिखार पर इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है तो इन्हें पता चलता है कि ये एक फैमिली बिजनेस है। इसकी जो वालदा और इसकी बहनें, वो सब की सब पूरी फैमिली, हाँ ये कहते पूरा फैमिली बिजनेस था इनका। लेकिन अभी पुलिस की नज़र समीना इफ्तिखार के बेटे मोहम्मद अयूब इफ्तिखार पर नहीं जाती, जो थाईलैंड में मौजूद था, और यही था जॉर्डन। ये गैंग इतना स्ट्रॉन्ग था कि पुलिस इसको अरेस्ट करने से पहले सीपी पंजाब को इन्फॉर्म करती है। इसकी अरेस्ट के लिए ये बाकायदा तौर पे चीफ मिनिस्टर पंजाब को भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है और 6 के 6 डीएचए वाले घरों पर एक ही टाइम पर रेड करती है। मंशियात के अड्डे पे रेड करने हैं, फौरी तौर पे हमारे पीछे आओ। जिसके नतीजे में 14 लोग गिरफ्तार होते हैं और पुलिस को हैरत अंगेज तौर पर 110 केजी वेट, 130 वेप्स, 4 केजी क्रैम्बल्स, CBD वेप्स, चॉकलेट्स, पैकवुड्स, हशीश, नेक्टर कलेक्टर, गोरिल्ला ग्लू, हीरोइन और आइस के साथ करोड़ों रुपए मिलते हैं। और इनकी गिरफ्तारी के बाद ये भी पता चलता है कि इनकी रसाई न सिर्फ कॉलेज और यूनिवर्सिटीज तक थी, बल्कि स्कूल के वॉशरूम्स तक इनकी पहुंच थी। स्कूल्स की जो आपके टॉयलेट्स हैं, वॉशरूम्स हैं, वहां जाके ड्रग्स जो है वो इस्तेमाल होती रही। ये इंफॉर्मेशंस मुझ तक थी, जिस वजह से मैं 2019 में जॉर्डन के लिए काम करता रहा कि ये तो यहाँ के जो बड़े बड़े स्कूल हैं उनके टॉयलेट्स में ये सारा सिलसिला जारी है और कोई जॉर्डन है। एक स्टूडेंट टॉयलेट फ्लश का ढक्कन उठाकर माल शॉपर में लपेट कर रख देता है और दूसरा स्टूडेंट माल निकालकर शॉपर में पैसे लपेट कर रख देता है। पुलिस के मुताबिक ये कॉलेज पार्टीज में खूबसूरत लड़कियों को मंशियात फिल्ड चॉकलेट देकर भेजते थे और ये कोकोमो की सेंटर फिलिंग को भी मंशियात से भर कर बेचते थे। जॉर्डन की अपनी फैमिली समेत 14 अफराद गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन अयूब की एक्सट्रेडिशन कामयाब नहीं हुई। जॉर्डन ने अफगानिस्तान के रूट को अपने माल के लिए चुना। अफगानिस्तान से आने वाली ड्रग स्मगलिंग सबसे पुरानी और खतरनाक थ्रेट रही है। अफगानिस्तान ओपियम और हेरोइन की पैदावार में सबसे पहले नंबर पर है। 15 दिसंबर 2025 को एंटी नारकोटिक फोर्स ने तुर्कम बॉर्डर पर 17.5 केजी हेरोइन और 4.5 केजी आइस की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बनाई, जिससे जाहिर हुआ कि अफगान प्रोडक्शन जोन और पाकिस्तान मार्केट्स के दरमियान अब भी एक फंक्शनल सप्लाई लाइन मौजूद है।